चलिए शुरू करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो मोलैरिटी आपको निकालनी थी तो मोल्स रखने थे ऊपर, नीचे रखना था आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो रखना था लीटर के अंदर, लीटर के अंदर। तो मोल्स कैसे करोगे भाई, मोल्स का फॉर्मूला खोल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450, लेकिन 1000 क्यों, क्योंकि एमएल में आपको लीटर में चाहिए था। अब गिवन मास कितना है 5, भाई मोलर मास NaOH का 40 होता है बच्चों, याद करके रखो, 23 + 16 + 1, ठीक, अपॉन में 450 इंटू 1000, सॉरी इंटू कह रहा हूं, अपॉन में। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 5 40 नीचे आ जाएगा, इंटू में 450, ऊपर 1000, काटा पीटी करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा, ऊपर वाले 2 जीरो, नीचे वाले 2 जीरो से कट गए, और 5 2 जा 5 9 जा, और 10 अपॉन में 36 आ गया। काटा पीटी करी होगी आपने, तो 0 पॉइंट, बताओ कितना आ रहा है, 0.27 आएगा ना, ठीक है, 0.27 आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। चलिए अब एक बात बताओ, सैंपल प्रॉब्लम यानी ब्लू बॉक्स है ना, नीला बक्सा 2.2 खोलो, एग्जाम्पल 2.2 खोलो, बताओ कर पाओगे कि नहीं, तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। करा दिया सर। करा दिया ना, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है बेटा 2.2, ठीक है जी। तो इसी बहाने क्वेश्चन भी सीखते जाओ और करते भी जाओ। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेट बाय वेट तो कराया, पर रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेट बाय वॉल्यूम नहीं कराया। तो एज सच उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट का रिलेशन जानते हैं, देन वेट बाय वेट से आप मोल फ्रैक्शन जानते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन में एक लिखवा देता हूँ, कर लेना आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको 30 ग्राम, लेट से 30 ग्राम NaOH, ठीक है, डिसॉल्व करके दे रहे हैं, इज डिसॉल्व इन 150 ml सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, आसान सी वैल्यू ले लेते हैं 2 ग्राम पर ml, ठीक। आपको मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं NaOH का, मोल फ्रैक्शन, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे आप पहले इस डाटा से निकालिए वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 30 ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, इनटू में 100, ठीक। काटा पीटी करेंगे तो आई थिंक 0 से 0 कटेगा, ये 1 पे, ये 5 पे, और ये 20 पे, तो आ गया 20%। अब वेट बाय वॉल्यूम अगर 20% आ गया तो वेट बाय वेट का होगा फॉर्मूला, वेट बाय वॉल्यूम अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये कहां से आया, लास्ट क्लास देख लेना, अपने नोट्स चेक कर लेना, समझ जाओगे कहां से आया, ठीक। वेट बाय वॉल्यूम ऊपर, डेंसिटी नीचे, काट के आ गया 10%। और भाई साहब जब वेट बाय वेट 10% आ गया तो हमने सिखाया ही आपको मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वेट बाय वेट से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो हमने सिखा दिया। तो इसके आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी समझ गए। एक स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। क्योंकि जब मैं वर्कशीट दूंगा तो वर्कशीट में एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी दूंगा, तो आप तब ये ना कहें कि सर ऐसा करवाया नहीं था आपने, तो इसलिए पहले ही करवा दिया, ठीक है जी। चल अब मोलैरिटी का एक बेसिक क्वेश्चन तो हो गया, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन लिख लो पहले, तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन बेसिकली क्या होगा, एक बीकर होगा, उसमें कुछ कंटेंट डाला होगा, उसकी कुछ मोलैरिटी होगी, पानी डाल के उसकी मोलैरिटी गड़बड़ कर देंगे और कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछेगा। 11th क्लास में पढ़ाया था, अब दोबारा पढ़ा रहे, ध्यान से सुनते जाइएगा क्या है कॉन्सेप्ट। देखो एक बीकर लो और बीकर में यहां तक कुछ भर लो, और यहां तक का वॉल्यूम ले लो V1, इसमें कुछ भर लीजिए, मान लीजिए n मोल्स HCl आपने डाल दिया, ठीक है, n मोल्स आपने HCl डाल दिया, और इसकी मोलैरिटी कितनी है M1, जो कि फॉर्मूला क्या है N/V1। भाई मोलैरिटी निकालोगे, मोलैरिटी के लिए मोल्स लिखोगे, मोल्स मैंने ऊपर लिख दिया n क्योंकि आपने n माना था, वॉल्यूम आपने V1 माना था। अब आप एक काम करना, इसके अंदर ऐड करना पानी, पानी यहाँ पे क्या है बच्चों, सॉल्वेंट, आप पानी इसमें ऐड करो, तो पानी जब ऐड करोगे तो बीकर में ऊपर तक ऐसे भर जाएगा इस प्रकार से। अब वॉल्यूम देखो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम तो V2 हो जाएगा,
तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। भाई मोलैरिटी कैसे चेंज होगी सर? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। जब आप V को बढ़ा रहे हो तो मोलैरिटी घट जाएगी, यानी कि अगर पहले मोलैरिटी 5 थी तो अब कम हो जाएगी 4, 3, 2, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोलैरिटी घटा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ भी मोलैरिटी होगी M2 होगी, M2। अब आपसे यही पूछेगा कि M2 बताइए क्या है, कितना है M2? तो देखो ध्यान से, मोल्स तो यहाँ भी N है HCl के, और यहाँ भी मोल्स HCl के N ही रहने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपने HCl नहीं, आपने पानी डाला है। और ये मोल्स किसके लिए थे? HCl के। पहले अगर 5 मोल थे तो अभी भी 5 ही होंगे, बस पहले 5 मोल कम पानी में थे, अब 5 मोल्स ज्यादा पानी में है, तो 5 ही मोल्स HCl के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर मैं M2 का फॉर्मूला पूछूं तो N/V2, भाई मोल्स ऊपर नीचे टोटल वॉल्यूम। यहां से मैं N का फॉर्मूला पूछूं तो M1V1, यहां से N का फॉर्मूला पूछूं तो M2V2। भाई N तो दोनों जगह सेम है, 5 मोल 5 मोल, तो यानी LHS अगर सेम है तो RHS भी सेम होगा, और इस प्रकार से फॉर्मूला बनता था ये M1V1 = M2V2। मैं मान के चल रहा हूँ कि 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है जी, देख लो आराम से। यहाँ पे ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी ओल्ड, और ये मोलैरिटी न्यू, मोलैरिटी न्यू। आप चाहें तो दोनों के दोनों वॉल्यूम ml में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक ml में है तो दूसरा भी ml में होना चाहिए, 1 लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में होना चाहिए। अलग अलग यूनिट नहीं होनी चाहिए कि ये ml में है लीटर में है, या ये ml में है ये लीटर में, दोनों लीटर या दोनों ml। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलो अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl का, इसमें 4 मोल है, 4 मोल HCl के, और ये है आपका 500 ml कंटेनर के अंदर। ठीक, अब इसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं 500 ml वाटर, 500 ml पानी आपने इसमें ऐड कर दिया, तो पूछ रहा है कि नई मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, न्यू मोलैरिटी, न्यू मोलैरिटी। चलिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, करिए, फिर मैं इसको कराता हूं। जिसका आ जाए माइक ऑन करके जवाब दे दीजिएगा कि हाँ जी हमारा आंसर आ गया है। आपने तो मैं फिर भी बहुत, आज 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन करा देता हूँ, ऑफलाइन में तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाए इतने आज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये M1V1 में M मोलैरिटी का है ना? हाँ जी बेटा, M मोलैरिटी का है। यस सर। कराऊं बेटा, बोलो। हो गया सर। ठीक है, चलो यस शुरू सर। कर रहे हैं। तो इसकी मोलैरिटी आपने निकाली होगी पहले, कैसे? मोल्स ऊपर नीचे वॉल्यूम, लेकिन यार वॉल्यूम तो ml में है, ये रहा, तो इसको 1000 से डिवाइड, वो 1000 ऊपर चला गया, तो काट के आ गया 8 मोलैरिटी। ठीक, अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1V1 M2V2, भाई M1 की जगह 8, V1 500 ml, M2 की जगह तो पता करना है। अब V2 सुनो क्या करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करेंगे, V2 की जगह 500 लिख देंगे। V2 500 नहीं है, V2 है जी फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मतलब इसकी है वो V2, ना कि ये जो आप ऐड कर रहे हो। ठीक, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? 500 का जगह 500 आ गया, कितना हो गया? 1000 हो गया, तो आप यहाँ 1000 ml लिखेंगे। अब और सुनो, बच्चा 1000 ml की जगह 1 लीटर लिख देगा, तो मैंने पहले ही आपको बोला ये ml तो ये भी ml, तो लीटर मत लिखना, ml ही लिखना। काटा पीटी करेंगे तो 8 × 500 नीचे आएगा 1000, ये M2 ऐसा रहेगा, 1 2 और ये 4, भैया 4 मोलैरिटी आ गई नई वाली। तो उम्मीद करता हूं
आपको डाइल्यूशन का प्यारा सा क्वेश्चन समझ आया छोटा सा, बाकी एनसीईआरटी में है कि नहीं वो तो अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। मोलैलिटी मोलैलिटी, इनका रिलेशन, पीपीएम पीपीबी, मतलब 2 क्लास और बच्चों, 2 क्लास अभी इसी टॉपिक पे चलेगा कंसंट्रेशन टर्म पे। फिर आएगा थ्योरेटिकल चैप्टर, थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़े, उसमें मजा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी 2 क्लास और बर्दाश्त करो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे वापस से, तब और मजा आएगा। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। कल संडे है, कल हमारी एक क्लास होगी, उसकी टाइमिंग मैं आपको दोपहर में या सुबह दे दूंगा। रात की टाइमिंग होगी, रात को 7 बजे, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे। कहीं जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी। वेदांत आपको नहीं जाना कहीं भी, वेदांत रिकॉर्डिंग कर लेगा और फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपको मिस हो गया तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, बाय।